तो आज अपन को क्या देखना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता क्या है, विक्रय मूल्य होता क्या है। पहला तो ये जरूरी कि क्रय मूल्य कहते किसे हैं। कोई अपन सामान बाजार से खरीदें, कोई भी चीज खरीदें, तो जो भी वो मूल्य पे मिलेगा उसको अपन क्या कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे। और अगर खरीद के लाए और अपन ने किसी को बेचा, जिस मूल्य पे भी बेचे उस मूल्य को क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। ठीक है ना। तो अपना क्वेश्चन है कि जीवन ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी और बेचने पर उसको 100 रुपये का लाभ हुआ, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 1000 की तो वो साइकिल खरीद के लाया और उसको बेच दिया तो उसको 100 रुपये का फायदा हो गया। तो अपन को ये देखना है कि बेचा उसने कितने रुपए में होगा। देखते हैं अपन इसका क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य यानी खरीदने का मूल्य है 1000 रुपये, उसको फायदा यानी लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ 100 रुपये। तो मतलब उसका ये है कि उसने जो बेचा होगा 1000 में तो बेचा ही है, उससे 100 रुपये ज्यादा में और बेचा है, तभी तो उसको 100 रुपया ज्यादा मिल गया, फायदा होगा। तो अपन निकालेंगे इसको, इसका विक्रय मूल्य अगर निकालेंगे 1000, सीधा लिखेंगे क्रय मूल्य प्लस लाभ, जो भी लाभ हो गया उसको जोड़ देंगे। क्रय मूल्य अपना था कितना, 1000 रुपये, प्लस का प्लस करेंगे और लाभ कितना हो गया था इस पे, 100 रुपये का लाभ हो गया था, 100 रुपये का लाभ हो गया था। जोड़ देंगे इनको तो कितना हो जाएगा, 1100 रुपये हो जाएगा। तो ये अपना निकल आया विक्रय मूल्य। तो ये क्या निकल आया, अपना विक्रय मूल्य निकल आया। यानी उसने कितना 1000 में खरीदी थी और 100 रुपया उसको लाभ हो गया, तो 1100, यानी 1100 में उसको बेची होगी तो उसको 100 रुपया का फायदा हो गया होगा। तो ये समझ में आ गया होगा विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, राहुल ने एक टीवी 1200 रुपये में खरीदी और उसे 600 रुपये के लाभ पर बेच दिया। कुछ एक टीवी बाजार से खरीद के लाया और कितने फायदा हो गई उसको, 600 रुपये की फायदा हो गई। तो अपन को ये बताना है कि बेची कितने में है। ठीक है। तो अपन देखते हैं क्रय मूल्य कितना है इसका। क्रय मूल्य तो समझ गए होंगे अपन कि जो मूल्य जितने में खरीदते हैं वो मूल्य क्रय मूल्य होता है। तो 1200 रुपये है क्रय मूल्य और इसका लाभ कितना हुआ, लाभ है 600 रुपये का लाभ हुआ है। तब अपन को निकालना है कि विक्रय मूल्य है कितना है इसका, कितने में बेचा है। विक्रय मूल्य अपन को पता नहीं है, विक्रय मूल्य पता नहीं है। तो देखते हैं इसका सूत्र अपन लगाएंगे, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे, अपना विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य अपना कितना, 1200 रुपये, 1200 रखेंगे प्लस, रोकना जरा आ जाओ, और लाभ कितना है अपना 600 रुपये, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा अपना विक्रय मूल्य, ₹1800। तो ये हो गया अपना विक्रय मूल्य 1800 रुपये। उसने जब 1200 रुपये में खरीदी थी, 1800 रुपये में बेचेगा तो उसको 600 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य अपना हो जाएगा 1800 रुपये। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ओंकार ने एक गाय ₹480 में खरीदी, वह उसे ₹40 के लाभ से बेचे, तो गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी ज्ञात करना है। 480 में तो उसने खरीदी, यानी कि गाय का क्रय मूल्य 480 रुपये है और उसको लाभ हुआ, 40 रुपये। तो इसको ये देखना है कि ये कितने में बेचे कि उसको 40 रुपये का फायदा हो।
तो इसका सूत्र लगाएंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य अपना 480 प्लस लाभ हो रहा है 40 रुपए का। 480 और 40 को जोड़ देंगे, तो यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 520 रुपए। एक बार समझा। तो ओमकार ने यानी 480 रुपए में गाय खरीदी, 40 रुपए का लाभ उसको तभी होगा जब वह 520 रुपए में बेचेगा। क्वेश्चन होती कहीं है। तो अब चौथा क्वेश्चन आता है, एक साइकिल को रुपए 605 में क्रय किया गया। क्रय मैं पहले समझा चुका हूं कि क्रय यानी कि जो भी खरीदा गया मूल्य होता है, जिस मूल्य पे खरीदी गई हो जो भी सामान या साइकिल, क्रय मूल्य कहलाता है। तो क्रय किया गया, उसे बेचने पर रुपए 30 रुपए की हानि हुई। यानी 605 रुपए में उसको खरीदा और उसको बेचा, तो यानी कितने की हुई? 30 रुपए की हानि हुई। तो साइकिल का अपन को विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखते हैं, क्रय मूल्य इसमें दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया है अपना 605 रुपए और इस पे हानि भी दी हुई है। कितनी है हानि? दी हुई है 30 रुपए। क्रय मूल्य हो गया 605 और हानि हो गई 30 रुपए। तो अपन को ये देखना है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। 605 रुपए में खरीद ली उसको और बेची तो 30 रुपए का घाटा लग गया, तो बेची होगी कितने में? तो देखते हैं, विक्रय मूल्य बराबर 605 माइनस 30 रुपए। विक्रय मूल्य बराबर 605 रुपए में से 30 रुपए घटाएंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि कितने में बेचा, क्योंकि 30 रुपए का घाटा हुआ। अगर उसको घटा दिया जाए तो पता चल जाएगा कि बेचा कितने में है। तो ये आ जाएगा 575 रुपए। समझ में आ गया होगा सबको? बंद करो। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, एक रेडियो सेट को 1840 रुपए में बेचने पर 280 रुपए की हानि होती है, तो रेडियो सेट का क्रय मूल्य क्या होगा? तो अगर उसको कितनी में बेचा? 1840 में बेचा और 280 रुपए की हानि हो रही है, तो ये तो पक्का पता चल रहा है कि इससे ज्यादा में खरीदा होगा, तभी उस पे हानि हो रही है। तो इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे अपन। यानी देख लेते, पहले तो क्रय मूल्य दिया नहीं है अपना, क्रय मूल्य को ज्ञात करना है और विक्रय मूल्य दिया है इसमें 1840 रुपए और इस पे हानि हो रही है। हानि कितनी हो रही है? 280 रुपए की हानि हो रही है। इसका सूत्र लगाएंगे अपन, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो अपना विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1840 रुपए पहले से दे दिया है। 1840 प्लस लग जाएगा यहाँ, क्योंकि इसमें हानि हो रही है, विक्रय मूल्य दिया है। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य दिया होता और हानि होती तो फिर इसको माइनस कर देते। तो इसमें क्या है? विक्रय मूल्य है, अपन विक्रय मूल्य रखेंगे, इसको प्लस करेंगे। हानि अपनी 280 रुपए है, 280 रुपए रखेंगे, इसको अपन जोड़ देंगे तो अपना क्रय मूल्य निकल आएगा। तो ये अपना क्रय मूल्य कराएगा। एक बार और देख लेते हैं, एक रेडियो सेट है अपने पास, अपन ने उसको खरीद यानी उसको अपन ने
बेचा 1840 रुपये में बेच दिया है। बेचने पे अपन ने जितने में खरीदा था उससे यानी कि उससे कम में बेचा, 280 रुपये की हानि हो गई है उसको बेचने में। तो इसका अपन को ये देखना है कि खरीदा कितने में था अपन ने। विक्रय मूल्य 1840 है, हानि 280 रुपये है। तो इसका ये सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य अपना दे रखा है 1840 रुपये, प्लस का प्लस लगा देंगे, हानि 280 रुपये दी है तो 280 लिख देंगे। इसको अपन प्लस कर देंगे, 0 का 0, 8 4 12, 8 और 2 10 और 1 11, 1 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। आपको इतने क्वेश्चन होने के बाद तो इतना मुझे लगता है समझ में आ चुका होगा। तो आपके लिए 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन आपको हल करके आंसर कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, अगर समझ में नहीं आता तो सुन लीजिए। एक साइकिल को 800 रुपये में क्रय किया गया, उसे 100 रुपये की हानि हुई, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन है, एक घड़ी को 720 रुपये में विक्रय करने पर उसे 40 रुपये की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसमें विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन तीसरा आता है, एक गेहूं की बोरी को क्रय मूल्य, एक गेहूं की बोरी का क्रय मूल्य 280 रुपये है, अतः उसे विक्रय करने पर उसे 50 रुपये का लाभ होता है। इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय करने पर उसको 50 रुपये का लाभ हो रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन चौथा आता है, एक दुकानदार ने 3460 रुपये में टीवी सेट खरीदा और उसे 340 रुपये की हानि पर बेच दिया, तो इसको हानि हो रही है, तो इसमें टीवी सेट का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य दिया हुआ है।